नीतीश और चिराग दोनों को ही धोखा देगी बीजेपी। जल्दी ही होगा बड़ा ऐलान। नीतीश और चिराग के दुश्मनों से बीजेपी मिलाएगी हाथ। नीतीश को पहले ही सीएम उम्मीदवार मानने से बीजेपी ने किया इनकार। बीजेपी की बदली रणनीति से चिंता में फंसी जेडीयू। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो रणनीति बना रही है, उसने नीतीश और चिराग दोनों की ही चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से दोनों को ही धोखा देने की तैयारी हो रही है। बीजेपी नीतीश के दुश्मन नंबर 1 और चिराग के दुश्मन नंबर 1 दोनों को ही अपनी पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों दुश्मन कभी एलजेपी और जेडीयू में बड़े पद पर रह चुके हैं और उनका भी वही आधार है जो नीतीश और चिराग के पास है। बीजेपी लगातार बिहार जातिगत समीकरण पर नजर बनाए हुए है। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश और चिराग जरा भी दाएं बाएं होते हैं तो बीजेपी बड़ा खेल कर जाएगी। फिलहाल वो बेहद संभल कर अपनी चाल चल रही है, जिसके चलते नीतीश की नींद तो पहले से ही उड़ी हुई है और अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की नींद भी उड़ने वाली है और इसकी खबरें अब चिराग तक भी पहुंच रही हैं। इसलिए चिराग पासवान ने भी अपने विरोधी माने जाने वाले नीतीश कुमार से हाथ मिला लिए हैं। तो क्या है बीजेपी का प्लान, जिसने एनडीए में उसके सहयोगियों की ही बढ़ा दी है नींद? आज हम इसी सवाल पर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को उनका गठबंधन सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करेगा। जेडीयू की तरफ से भले ही दावा किया जा रहा हो कि नीतीश कुमार ही चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने जेडीयू के इस दावे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी बीजेपी ने जो रणनीति महाराष्ट्र में अपनाई, शिंदे के नाम पर उन्होंने वोट लिया और जब चुनाव नतीजे सामने आए तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनवा दिया। कुछ ऐसा ही बिहार में भी हो सकता है। चुनाव नतीजे अगर एनडीए के पक्ष में आते हैं तो नीतीश कुमार की जगह बीजेपी सम्राट चौधरी या फिर पार्टी के किसी दूसरे नेता को सीएम पद सौंप सकती है। इस बीच अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी एक बार फिर नीतीश के सबसे बड़े दुश्मन आरसीपी सिंह के साथ दोस्ती करने की तैयारी कर रही है। आरसीपी सिंह के पास बीजेपी ने मैसेज भेज दिया है। दावा किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह से बीजेपी बड़ी डील कर रही है। पहला प्रस्ताव तो सीधा सीधा है कि आरसीपी सिंह अपने संगठन का बीजेपी में विलय करा दें, बदले में उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। और दूसरा ये कि आरसीपी सिंह सभी 243 सीटों की जगह सिर्फ 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें और वो सीट होगी जहां उम्मीदवार जेडीयू का होगा। यानी जो काम चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ 2020 में किया था, बीजेपी अब वो ही काम आरसीपी सिंह से करवाने की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो एक बात साफ है कि नीतीश कुमार के लिए इस मुश्किल से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार 2020 के चुनाव में जेडीयू के सामने उतारे थे तो इसका बड़ा नुकसान जेडीयू को हुआ था। करीब 2 दर्जन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार चिराग के चलते हार गए थे और अब अगर आरसीपी सिंह उसी तरह की रणनीति बीजेपी के लिए बनाते हैं तो जेडीयू को बड़ा नुकसान होना तय है। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने हाल ही में बिहार में एक सर्वे कराया था, जिसमें बताया गया है कि एनडीए की स्थिति 2020 की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों की संख्या अगर 10 से 15 और कम हो जाती है, यानी जेडीयू की सीटें 30 के अंदर ही सिमट जाती हैं, तो भी एनडीए बहुमत हासिल कर लेगी। ऐसी स्थिति में भी एनडीए 140 के करीब सीट हासिल कर सकता है और ऐसा होता है तो नीतीश कुमार खुद ही सीएम पद से इस्तीफा दे जाएंगे। और बीजेपी की इस रणनीति के चलते जेडीयू में अब खलबली मची हुई है। वैसे खाली जेडीयू ही परेशान नहीं है, बीजेपी ने जो दांव खेलने की तैयारी कर ली है उससे चिराग पासवान भी हैरान दिखाई दे रहे हैं और चिराग पासवान भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी ने क्या बड़ा दांव चला है
वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो बीजेपी को हैरान कर रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान ने मोदी सरकार के कई विधायकों का विरोध किया था, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, सीएए हो, लेटरल एंट्री हो या फिर जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे हों जो राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं। पासवान के बयान विपक्षी दलों के नेताओं के बयान जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब चिराग के खिलाफ भी बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्लान तैयार भी हो चुका है, सिर्फ उसे अमल में लाना है। चिराग पासवान पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी एक बार फिर से उनके चाचा पशुपति पारस के करीब जाती दिखाई दे रही है। दरअसल चाचा और भतीजे की लड़ाई में अभी तक बीजेपी चिराग पासवान के साथ दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से चिराग के तेवर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब पशुपति पारस की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। पशुपति पारस को भी बीजेपी में शामिल कराने की तैयारी की जा रही है। वैसे संकेत ये भी दिए जा रहे हैं कि पशुपति पारस को बीजेपी में लाने के साथ ही उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल भी बना दिया जाएगा और उनके साथ गए परिवार के भी सदस्यों को बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद चिराग पासवान की सीटों पर बीजेपी की तरफ से दावा ठोक दिया जाएगा। बीजेपी पारस के जरिए चिराग पर काबू में करने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। एलजेपीआर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी कम से कम 50 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी, इससे कम सीटें उसे स्वीकार नहीं होंगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी चिराग को 20 से 25 सीटों के अंदर ही समेटने की तैयारी कर रही है, जिसे चिराग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी ने बिहार के लिए जो प्लान बनाया है, उसमें जेडीयू को छोड़कर बाकी के सभी सहयोगी दलों को 35 सीटों के अंदर समेटने की तैयारी है। वहीं बची हुई 207 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू दोनों आपस में बांटेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार की सीटें 100 से ज्यादा नहीं हो। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर भी सर्वे किया जा रहा है, इन सीटों पर एनडीए की स्थिति मजबूत है। जहां एनडीए मजबूत है, बीजेपी उन सीटों पर दावेदारी करने की तैयारी में है। यानी पार्टी बिहार में करीब 90% के स्ट्राइक रेट से सीट जीतने का प्लान कर रही है और उसी तरह उसका प्लान बढ़ता दिख रहा है। चिराग के खिलाफ पशुपति पारस तो नीतीश के खिलाफ आरसीपी सिंह को तैयार किया जा रहा है और जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान लगातार बदल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि विधानसभा चुनाव तक बिहार की सियासत में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। एनडीए से उससे कुछ सहयोगी बाहर भी जा सकते हैं। अब ये काम नीतीश कुमार करेंगे या चिराग पासवान, विधानसभा चुनाव से पहले इसकी तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।